नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हम जगदीश चंद्र बोस इस पाठ के बारे में देखे थे। आज हम पद्य विभाग 1 जानेंगे। तो बच्चों, हमें जीने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या क्या जरूरी है बच्चों? तो बताओ, जीने के लिए क्या क्या जरूरी है। क्या हम सूर्य के प्रकाश और गर्मी, पानी, मिट्टी और वायु के बिगड़ जी सकते हैं? नहीं। तो इन तत्वों में से आज हम वायु के बारे में बात करेंगे, यानी एयर के बारे में। वायु हमारे लिए आवश्यक क्यों है? हम मनुष्यों और जानवरों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। पौधों को खाना बनाने के लिए भी वायु की आवश्यकता होती है। वायु कहाँ कहाँ पर है? वायु हमारे चारों तरफ मौजूद है। हालांकि हम इसे देख नहीं सकते, परंतु इसे हम महसूस जरूर कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वायु किससे बनी होती है? वायु बहुत सी गैसों से मिलकर बनी होती है। मुख्यतः 3 प्रमुख गैस वायु में मौजूद होती है। ये है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन गैस होती है। इसके बाद 21% ऑक्सीजन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो 1% से भी कम रहती है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेहद कम रहती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इन 3 गैसों के अतिरिक्त कई अन्य गैस भी बहुत ही कम मात्रा में वायु में मौजूद होती है। इसके अलावा कई छोटे छोटे कण भी वायु में तैरते रहते हैं, जैसे कि धूल, पानी की वाष्प यानी वाटर वेपर और पॉलन्स। वायु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम वायु को एक एयरमैन के माध्यम से सीखेंगे। इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक स्टिक यानी डंडा, 2 फूले हुए गुब्बारे और गुब्बारों को संतुलित करने के लिए धागा लीजिए। अब डंडे के दोनों किनारों पर इन गुब्बारों को बांध दीजिए। धागे को डंडे के बीचों बीच बांधकर इसे ऊपर उठाइए, जैसे कि कोई एक तराजू को उठाता है। आप क्या नोटिस करेंगे? आप देखेंगे कि ये दोनों गुब्बारे डंडे पर अच्छे से संतुलित है। अब इनमें से एक गुब्बारे को एक पिन से छेद कर दीजिए, तो डंडे के जिस सिरे पर फूला हुआ गुब्बारा बंधा है, वह सिरा नीचे चले जाता है। ऐसा क्यों हुआ? चलिए समझते हैं। इस फूले हुए गुब्बारे में कौन है? अरे, ये तो हमारा एयरमैन है। जब हमने गुलाबी रंग के गुब्बारे को पिन से छेद किया, तो एयरमैन उससे बाहर निकल गया। और नीले गुब्बारे में एयरमैन अभी भी है, पर एयरमैन थोड़ा भारी है। इसी कारण नीला गुब्बारा नीचे झुक गया। इससे यह साबित होता है, गुब्बारे में एयरमैन की मौजूदगी ने इसे भारी बना दिया है। इसका मतलब हवा में वजन होता है। अब हमारे एयरमैन के बारे में कुछ और रोचक बात। एक खाली ग्लास और एक पानी से भरा कटोरा लीजिए। ग्लास को पानी के ऊपर उल्टा कीजिए और धीरे धीरे नीचे की ओर पुश करिए, यानी धक्का दीजिए। इसे नीचे धक्का देना थोड़ा मुश्किल होता है ना? अब ग्लास को पकड़कर ज्यादा जोर से पुश करिए। अभी भी ग्लास पानी के अंदर नहीं जा पाता। अब ग्लास को थोड़ा तिरछा खींचिए। आप पानी में से आते हुए बुलबुलों को देख सकते हैं। इससे आपको क्या समझ में आया? दूर से देखने पर ऐसा लगा था कि ग्लास खाली है, पर जब पास से देखेंगे तो उसके अंदर कोई दिखाई देगा।
अरे ये तो हमारा एयरमैन है। यह ग्लास के अंदर कैद कैसे हो गया? जब हम ग्लास को तिरछा करते हैं पानी के अंदर तो एयरमैन उससे बाहर आ जाता है। एयरमैन के बाहर आते ही ग्लास को पानी के अंदर डालना आसान हो जाता है ना दिलचस्प? तो हमने देखा एयरमैन को हम ट्रैप भी कर सकते हैं, यानी कैद भी कर सकते हैं। अब हमारे एयरमैन के बारे में कुछ और नया सीखेंगे। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और किस काम के लिए इसकी जरूरत होती है, चलिए देखते हैं। जरा ये चीज ध्यान से करेंगे। दो मोमबत्तियां और एक कांच का ग्लास लीजिए। दोनों मोमबत्तियों को जलाइए और इनमें से एक मोमबत्ती के ऊपर कांच के ग्लास को ढक दीजिए। कुछ देर बाद देखिए, जिस मोमबत्ती को ढका गया था वह बुझ गई है। ऐसा क्यों हुआ? हमने देखा कि एयरमैन दोनों मोमबत्तियों के चक्कर लगाता रहता है और तब तक वे जलती रहती है। जब एक मोमबत्ती को ढक दिया जाता है तो एयरमैन उस तक पहुंच नहीं पाता। जब ग्लास के अंदर मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तब मोमबत्ती बुझ जाती है और दूसरी मोमबत्ती जिसके चारों ओर अपना एयरमैन मंडराता रहता है, उससे एयरमैन द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है और वो लगातार जलती रहती है। तो जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो एयरमैन प्रदान करता है। यह देखो बच्चों, अभी तक हम एयर और पवन के बारे में जान गए। अभी पद्य विभाग एक पवन इस कविता के बारे में जानेंगे। यह देखिए, झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इटलाता है, हल्का फुल्का नटखट चंचल सबके घर घुस जाता है। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इटलाता है, हल्का फुल्का नटखट चंचल सबके घर घुस जाता है। टुमक टुमक कर मटक मटक कर नदी लहरों संग बल खाता है। जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाता है। टुमक टुमक कर मटक मटक कर नदी लहरों संग बल खाता है। जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाता है। चिड़ियों के बच्चों को गोद लिए दुलराता है, सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाता है। चिड़ियों के बच्चों को गोद लिए दुलराता है, सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाता है। तो यह देखो बच्चों, इस कविता में फर्स्ट पैराग्राफ, झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इटलाता है, इसका मतलब है झूम झूम कर जबकि लेते हुए, नाच नाच कर मीन्स डांस करते हुए, कलियों के संग इटलाता है। इटलाता है मीन्स इतराना, मतलब कलियों के आसपास से घूमते हुए, झूमते हुए, उनको चपकी लगाते हुए, मतलब उनको गले लगाते हुए पवन इतराता है। हल्का फुल्का नटखट चंचल सबके घर घुस जाता है। हल्का फुल्का, हल्का फुल्का सा मीन्स ठंडा हवा, कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। नटखट चंचल, शरारती चंचल, चंचल मीन्स अस्थिर, नटखट मीन्स शरारती, शरारती नटखट पवन हल्का फुल्का से सबके घर में घुस जाता है। कौन घुस जाता है? पवन हल्का सा नटखट होकर सबके घर में घुस जाता है। नेक्स्ट देखो, टुमक टुमक कर मटक मटक कर नदी लहरों संग बल खाता है। टुमक टुमक कर और मटक मटक कर चलते हुए नदी और लहरों के संग, लहरों के साथ, संग मीन्स
साथ। और नदी और लहरों कैसे बहते हैं ना, लहरों नदी बहता है और लहरें आती है, तो उससे भी ज़्यादा बल हूँ मैं करके पवन कहता है। और के क्या बोलता है कि मैं तुम दोनों से भी ज़्यादा बलशाली हूँ। बलशाली होकर मैं कैसा चल रहा हूँ, टुमक टुमक कर और मटक मटक कर चलते हुए कहाँ आ रहे हो, जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाता है। जंगल बोले तो फॉरेस्ट, पर्वत कहो तो माउंटेन, खेत बोले तो लैंड, गांव बोले तो विलेज। इन चारों जगह नए गीत लिखते हुए कौन आ रहा है, पवन आ रहा है। कैसा आ रहा है, टुमक टुमक कर मटक मटक कर, नदी लहरों से भी बलशाली होकर जंगल पर्वत खेत और गांव में गीत गाते हुए लिखते हुए वो पवन आ रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ। चिड़ियों के बच्चों को गोद लिए दुलराता है। चिड़ियों के बच्चों मतलब ची ची करके सुबह आवाज़ आती है, देखे हो ना बच्चों, चिड़ियों छोटे छोटे रहती है, वो चिड़िया चूँ चूँ करते हैं, तो उन बच्चों को, चिड़ियों के बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या करता है पवन, अपने गोद में उठाकर दुलराता है, मतलब उसके गोद में उठाकर उनको प्यार करना। दुलराता मीन्स प्यार करता है। कौन करता है, पवन चिड़ियों के बच्चों को उठाकर प्यार करते हुए सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाता है। उन चिड़ियों के बच्चों को गोद में उठाते हुए उनको प्यार करते सुबह सवेरे तड़के तड़के मीन्स बड़े सवेरे, अर्ली मॉर्निंग को सुबह हमारे घर आके हमें पवन जगाता है। किसके साथ आके जगाता है, चिड़ियों के बच्चों के साथ आकर हमें पवन जगाता है। तो बच्चों जान गए ना पवन किस तरह हमें जगाता है और वो किस तरह है करके हम जान गए। ओके बच्चों, ओके, धन्यवाद।